हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन मींस पार्ट 2 हरियाणा सेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो 51 क्वेश्चन है दैट इज़, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? रोहतक, जींद, भिवानी, गुरुग्राम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पानीपत। पानीपत को बुनकर नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी। प्रिंटेबल, ग्लोबल और एक्सपेंसिव। ग्लोबल, सुविधा, माइक्रोसॉफ्ट ऑन्ड स्लो डिलीवरी, दिस इज डिलीवरी। रिलायबल, ग्लोबल और इनएक्सपेंसिव। सो ये इंग्लिश की टर्म है, हिंदी में लिखी हुई हैं। सो दिस इज़ डिफरेंट। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है, यदि a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 हो तो यहाँ पर a और c का रेशो मीन्स यहाँ पर अनुपात बताना है। तो मेनली सबसे पहले जो टर्म है यानी a के बराबर b है, यानी ऐसे दिया गया है a के बराबर b और b के बराबर c। थोड़ा सा इसको पहले अंडरस्टूड करना होगा, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्योंकि बताया गया है a के इक्विवेलेंट b और b के इक्विवेलेंट c, लेकिन c के इक्विवेलेंट कोई नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि c को x मीन्स आप a या x कुछ भी मान सकते हैं। सो यहाँ पर तो जो टर्म बनेगी यानी c हमने मान लिया है कि x है, तो b बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि b बराबर c है तो इसका मतलब है b बराबर हो जाएगा 5 बटे, क्योंकि 5/2 दिया गया है तो 5/2x। ठीक है। देन उसके बाद क्योंकि a b के बराबर है, हमने b की टर्म निकाल ली है, तो a का कर लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा? 4/5, 4/5, क्योंकि a के बराबर b है और b हमारे पास 5/2x आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? a बराबर 4/5 यानी 4/4 दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2x। ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 5 से 5 कैंसिल और 2 2 जा 4। सो a की जो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 2x। ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2x आ गई है, तो ये हो जाएगा a/c, क्योंकि हम यहाँ हमारे से रेशो पूछा जा रहा है। सो a/c मीन्स इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 2x और c की वैल्यू हमने क्या मानी थी? x मानी थी, तो x, तो ये हो जाएगी यानी a/c, तो ये हो जाएगी 2:1, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। सो x कैंसिल, 2/1। सो दिस इज, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि बिल्कुल नियर दिए हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी हम गलती हो जाती है तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का निर्माता फुटकर विक्रेता से 5% लाभ कमाता है और फुटकर विक्रेता ग्राहक से 8% लाभ कमाता है, यदि ग्राहक ने वस्तु इतने में खरीदी हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत, यानी यहाँ पर जो निर्माता है उसका सीपी हमें बताना है। सो यहाँ पर क्या है कि कोई वस्तु अगर निर्माता बनाता है तो विक्रेता से
5% लाभ कमाता है और जो विक्रेता है वो अपने ग्राहक से 8% लाभ कमा रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि निर्माता की हमें लागत बतानी है, तो हम मान लेते हैं कि जो निर्माता का लागत है CP है, यानी कॉस्ट प्राइस है, दैट इज़ X। हम X मान लेते हैं क्योंकि हमें X की वैल्यू ही निकालनी है। तो उसके बाद आप फर्स्ट लाइन पर चलिए कि विक्रेता ने कितना कमाया है, 5% लाभ, और ग्राहक से कितना कमाया गया है, 8%। तो ये हो जाएगा 108, यानी 100 में 8 ऐड कर दिए हैं अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में यही समझना होता है कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि दोनों में लाभ हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि निर्माता की लागत हमें पता नहीं है, और इक्वल टू आएगी जो यहाँ पर CP है, दिस इज़ 283.50। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा। x को हम साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 283.50, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 ऊपर चले जाएंगे, अपॉन 108 और मल्टीप्लाई बाय 105। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये कंप्लीट कट जाएगा। सो आ जाएगा दिस इज़ 250। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उसकी जो लागत आई थी वो 250 रुपये। नेक्स्ट है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन डैश में स्थित है, कलायत, पुंडरी, बहादुरगढ़, खेदर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, खेदर। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन हरियाणा के हिसार जिले के खेदर नामक स्थान पर स्थित है। यह कोयला आधारित संयंत्र है। इसकी स्थापना 24 अगस्त, कई बार फाउंडेशन जो फॉर्मेशन डे होता है वो पूछ लिया जाता है, 2010 को की गई थी। इसकी 2 यूनिट है जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इसका निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की मेगा परियोजना है जिससे कोयले की आपूर्ति महानदी ओडिशा कोल फील्ड लिमिटेड से की जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है, 4, 8, 12 या 16। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। कंप्यूटर के सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट यानी 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन और ध्वनि का अध्यारोपण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि का परावर्तन। यानी जो स्टेथोस्कोप होता है ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि का प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम से लौट जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसमें जो एक लाइन होती है, मीन्स एक पाइप होती है और वो कानों से लगाकर इसको सुना जाता है। मीन्स सेम ऐसे ही होता है जो स्टेथोस्कोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, दौड़, बैडमिंटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्केबाजी। 16 दिसंबर 1937 को हरियाणा के गांव उमरवास जो भिवानी में पड़ता है, हवा सिंह का जन्म हुआ था। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार 2 बार एशियन खेलों में मुक्केबाजी के क्षेत्र में
स्वर्ण पदक जीता। नेशनल गेम्स में लगातार 1961 से 1972 तक हवा सिंह ने 11 नेशनल टाइटल जीते। इन्हें वर्ष 1966 में अर्जुन पुरस्कार तथा 1999 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ए का पिता है, बी की पुत्री है, सी का चाचा है, बी का पुत्र है, बी का से क्या संबंध है। जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो मेनली ये देख लेना चाहिए कि लास्टली किसका रिलेशन पूछा गया है, बी का से। सो फर्स्ट लाइन है ए का पिता है, तो जो है वो पिता है यानी मेल है ए का। देन बी की पुत्री है, सी का चाचा है यानी जो है वो सी का, यानी यहाँ पर ये जो सी है ये चाचा है इसका यानी अंकल है। देन बी का पुत्र है यानी जो ये सी है ये बी का पुत्र है यानी जो जेंट्स है दैट इज इन स्क्वायर। बी का से क्या संबंध है, और बी की पुत्री है यानी जो डी है वो बी की पुत्री है, यानी बी के दो बच्चे हैं सी और डी, लेकिन बी का से आपस में संबंध पूछा गया है क्योंकि सबसे पहले तो दोनों मेन जनरेशन में हैं, और बी का यानी बी का से क्या संबंध है, ये सेम जनरेशन है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भाई, क्योंकि ये इसका भाई है बिकॉज जो सी का चाचा है यानी ये इसका कज़न ब्रदर है। नेक्स्ट है या रियल बी, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन आ सकती हैं इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है डैश एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, सर्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी से डिनोट किया जाता है। जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए, 4, 5, 6, 8। राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। जनवरी 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किए गए थे। इनमें नाम है सुश्री प्रभा आत्रे, कला क्षेत्र में श्री राधेश्याम खेमका, साहित्य व शिक्षा में जनरल बिपिन रावत, सिविल सेवा कल्याण सिंह, पब्लिक अफेयर्स। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है यानी कोई धन, सो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कोई धन, यानी क्योंकि हमें धन का पता नहीं है तो कोई धन मीन्स कोई भी धन हो सकता है। सो यहाँ पर जो कोई धन है मीन्स हम मान लेते हैं जो मूलधन है वो P, और क्योंकि यहाँ पर जो धन माना गया है यानी मिश्र धन जो अमाउंट है 3 गुना है, तो जो मिश्र धन मान लेते हैं वो 3 गुना यानी 3P मान लेते हैं। फिर उसके बाद साधारण ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो साधारण ब्याज की दर से लगेगा, तो यानी जो मिश्र धन है यानी मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना होगा तभी साधारण ब्याज हमें मिलेगा। यानी यहाँ पर जो SI रहेगा वो मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 2, ये 2 रह जाएगा। अब इसको बिल्कुल साधारण से जो फॉर्मूला है उससे निकाल लीजिए, यानी ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुना समय, क्योंकि दर निकालनी है तो ब्याज कितना होगा, ये हो जाएगा ब्याज गुना 100 बटे दर, क्योंकि दर निकालनी है तो उसकी जगह जो मूलधन है वो आ जाएगा मूलधन गुना समय। सो इसमें कोई जैसे क्योंकि ट्रिक में काफ़ी ये लेंथी हो जाता है, बिल्कुल इस साधारण से तरीके से जो बेसिक्स रहता है उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। सो ये हो जाएगा दिस इज़ 25%।
सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? कैफीन, निकोटीन, थीन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन रसायन पाया जाता है। यह उत्तेजक के रूप में काम करता है, लेकिन यह विषाक्त पदार्थ भी है। और कैफीन जो है वो मोस्टली जो चाय या कॉफ़ी होती है उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पहले कौन सी घटना घटी थी, मीन्स इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है। सो मानव का चंद्रमा पर उतरना, क्लोनिंग द्वारा डॉली का पैदा किया जाना, मानव वंश सूत्र परियोजना का पूरा होना और एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाना। सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था यानी 1958 में चिप का, फिर उसके बाद मानव का चंद्रमा पर उतरना यानी 1969 में, देन क्लोनिंग द्वारा डॉली, जो डॉली है यहाँ पर वो भेड़ है, भेड़ का नाम है। सो ये 1996 में, और उसके बाद मानव वंशसूत्र परियोजना ये 2003 में। सो इस तरह से क्रोनोलॉजीज की सेट करनी है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में जारी फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, यानी 21.61, 23.52 और 24.62 एंड 25 to 41। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सो 23 to 52। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? कुलदीप शर्मा, हरमहेंद्र सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह, अशोक कुमार अरोड़ा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरमहेंद्र सिंह चड्ढा। यानी ये सर्वाधिक 3 बार यानी 1987 to 91, 2005 to 6 एंड 2009 to 11 तक हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर थी शन्नु देवी थी। ये किसी राज्य विधानसभा की पहली प्रथम महिला स्पीकर थी। और हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सो ये जो जैसे वर्तमान जो रहते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन करंट्स, क्योंकि ये टाइमली अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं? और दिस इज क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देसी गाय, मुर्रा भेड़, मुर्रा भैंस, ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मुर्रा भैंस। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 119 मीटर, 153 और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी है? सो यहाँ पर एक इमारती जो लकड़ी के टुकड़े हैं मीन्स उनको इक्वल करना है। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर आपने इनकी जो इक्वालिटी है उसको कंसीडर करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको देखते ही समझ जाइए कि ये HCF का क्वेश्चन है। सो इसमें आपने क्या करना है, इनका HCF करना है। और तीनों को जैसे सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मेनली जो अक्षर देख लीजिए यहाँ पर दिस इज़ 9, 3 एंड 4। सो अगर आप ट्रिक के हिसाब से अगर आपको यू शुड नो द टेबल, सो ये जाएगा 7 और 17। सो इसमें से क्योंकि 17 के टेबल में तीनों अक्षर हमें मिलते हैं, सो बिल्कुल इसमें टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये देख कर ही इसके क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेंटली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। सो अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है कि तो आप इसमें से HCF इसका निकाल के देख लीजिए। सो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, क्योंकि जो HCF रहेगा यानी 17 मीटर हमें जो प्रत्येक तख्ता रहेगा यानी तीनों की जो लंबाई रहेगी लेंथ वो 17 मीटर रहेगी। ठीक है, जब भी हमें इस तरह की लेंथ निकालनी होती है तो आप उसका बस आपने मेजर निकालना है।
नेक्स्ट है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1977, 1981 एंड 1970। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना 1970 में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य दूध और दूध से बने उत्पादों को अधिकतम आपूर्ति बनाए रखना है। यह संस्था वीटा के नाम से अपना उत्पाद मार्केट में लाती है। आपने अक्सर वीटा का नाम सुना होगा। सो ये इसी के नाम से अपना उत्पाद कंसिडर करती है। नेक्स्ट है पांडुप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पानीपत। पौराणिक कथा के अनुसार पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित 5 शहरों यानी शहर को जैसे प्रस्थ जो यानी जो पीछे शब्द है इसका मतलब है शहर में से एक था। पानीपत में मध्यकाल के दौरान 3 प्रमुख लड़ाइयाँ, क्योंकि इतिहास में पानीपत का बहुत नाम है, यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, और तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट है निम्न प्रश्न में दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स यहाँ पर भी ये जो सार्थक क्रम मीन्स क्रोनोलॉजी की सबसे पहले किसकी स्टेज आती है? सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शंस में, क्योंकि सबसे पहले भ्रूण, फिर उसके बाद फिर बाद में नवजात और शिशु और फिर बालक। नेक्स्ट है पवन की गति को मापने वाला उपकरण है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर, डोजीमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम पवन की गति को माप सकते हैं। अल्टीमीटर, क्योंकि अदर्स ऑप्शन में जो गिवन है, अल्टीमीटर का प्रयोग किसी वस्तु की नियत तल से ऊंचाई की माप में प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग जहाज़ों में समय के माप के लिए किया जाता है। और डोजीमीटर का प्रयोग नियत समय में आयनिक रेडियोधर्मिता के माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन का उद्योग, तिल्ला जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में पीतल के बर्तन, तिल्ला जूता और हीरो होंडा आदि के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी में कुटीर उद्योगों से छोटे पैमाने पर एकीकृत इकाइयों और ऑटोमोबाइल तथा ऑटो सहायक उद्योग हैं। धारूहेड़ा और बावल औद्योगिक क्षेत्र में हार्ले डेविडसन, हीरो मोटर कॉरपोरेशन और कई अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। रेवाड़ी को ब्रॉन्ज सिटी यानी पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हरियाणा एज वेल एज पॉलिटी। 7 यानी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7वीं। हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, परंतु हरियाणा का कोई अन्य विधानसभा 7वीं अनुसूची में शामिल सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों में विधायी शक्तियों के विभाजन के संबंध में
7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये अनुसूचियां हैं इनमें कौन सा विषय शामिल है कई बार। संघ सूची में अंकित विषय पर केवल संघीय संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर साधारण परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल और विशेष परिस्थिति में संसद कानून बना सकती है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सर्वोपरि होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वाल्व। सन 1946 में निर्मित ENIC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था। इसमें वैक्यूम ट्यूब थी और इसमें वाल्व का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इनमें सारे निर्देश और सूचनाएं 0 से 1 के रूप में संग्रहित होती थी। इनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। यूरेनियम विखंडन, नाभिक, अल्फा गामा विकिरण। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूरेनियम विखंडन। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोजना यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर की थी। वर्ष 1939 में जर्मनी वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न ने और स्ट्रासमैन ने बताया कि नाभिक पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन के प्रहार करने वाला यूरेनियम का नाभिक टूटकर मीन्स इसमें जो इसके जो B141 और दिस इज़ KR92 में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में क्योंकि ये इसकी पावर के अकॉर्डिंग, क्योंकि दिस इज़ ए साइंटिफिक टर्म, इस प्रक्रिया में 3 अन्य न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं और ऊर्जा की एक विशाल राशि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, महावीर शर्मा, देवदास और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। दीपचंद, और इससे क्योंकि अदर डिटेल देख लीजिए, दीपचंद बहमन को भी हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर। कई बार ऑप्शंस में दीपचंद है तो आप उसको टिक कीजिए, क्योंकि दीपचंद को भी हरियाणा का शेक्सपियर और उसके साथ साथ कालिदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? दिस इज बेस्ड ऑन मीन्स एक क्रोनोलॉजी पे ही डिपेंड होते हैं ये वर्ड्स की कैसे चल रहे हैं। यहाँ पर 24 यानी इसमें हो सकता है कि जैसे आप जैसे 22 और 24, 4 और 2 6, 2 और 2 4 मीन्स ये इस तरह के एंगल में है। देन ये भी देख लीजिए 7 और 2 9, 4 और 2 6, तो सेम इसी ट्रिक में चल रही है। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या वर्ड आएगा कि ये, तो फटाफट से आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिए कि 8 में हमें क्या ऐड करना है, क्योंकि इसमें जो आएगा राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि 41 मिलाने से 8 1 9 और 4 और 3 7। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर यानी जो ओड है, अलग है, चुनिए। जड़, पौधा, पत्ती या तना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये बाकी सारे जो है वो पौधे के ही भाग हैं। नेक्स्ट है, लेजर किरणों की मदद से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वी कॉल्ड इट लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैडमिंटन। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी थॉमस कप है।
जबकि उबेर कप का संबंध महिला टेनिस से है। इस तरह बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है थॉमस कप पुरुष, उबेर कप महिला, नारंग कप, चड्डा कप आदि। सो नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सरल रेखा या कर्क रेखा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो ये इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज मैप ओरिएंटेड। सो हरियाणा राज्य कर्क रेखा के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 पर खींची गई है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। इसका विस्तार 27 डिग्री टू 39 उत्तर से 30 टू 55 उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार 74 टू 28 पूर्व से 77 36 पूर्वी देशांतर तक है। क्योंकि इस तरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। निम्न में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी, करनाल, अंबाला, पानीपत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भिवानी। भिवानी जिला हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर है। करनाल का क्षेत्रफल 2520 और उसके बाद आता है पानीपत। पानीपत का 1268 और अंबाला 1574 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं उष्ण कटिबंधीय वन, नदी के बेसिन, पशु फार्म, शीतोष्ण घास स्थल। राइट आंसर है ऑप्शन डी शीतोष्ण घास स्थल। प्रेयरी शीतोष्ण घास स्थल है, जबकि सवाना उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। शीतोष्ण घास प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, जहां महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ है। नेक्स्ट है बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बंध्य प्रतिरक्षा, उपार्जित, कोशिकीय और तरल प्रतिरक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन डी तरल प्रतिरक्षा, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं या जिनको श्वेताणु भी कहा जाता है, शरीर के संक्रामक रोगों और बाह्य रोगों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा तरल प्रतिरक्षा कहलाती हैं। नेक्स्ट है चाय में कौन सा एल्कोइड पाया जाता है? कैफीन, एल्थिनाइन, निकोटीन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी चाय में एल्थिनोनिन यानी अल्कोलाइड पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज, क्योंकि चाय में मोस्टली जैसे आमतौर पर सुनने में भी आता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। कैफीन पाई जाती है चाय और साथ ही कॉफ़ी में, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो शीतल पेय से कैफीन एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है, और चाय में जो कैफीन पाया जाता है एक मन प्रभावी औषधि इसको माना जाता है, क्योंकि जब चाय पिया जाता है तो इसमें यानी ये मन को यानी माइंड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कंपनियां महत्वपूर्ण बिजनेस रिपोर्ट जारी कर सकती हैं, यानी इसमें पूछा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियां मीन्स क्या कर सकती हैं? इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती हैं, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सपोर्ट कर सकती हैं, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रख सकती हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सॉरी दिस इज ऑप्शन बी, यानी इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती हैं। नेक्स्ट है
कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं? जड़ से, तने से, फूल से या बीज से? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बीज से। नेक्स्ट है, वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है? दशमिक, इस्तांबुल, काहिरा, बीजापुर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बीजापुर। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज बीजापुर जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ है, जिसका क्षेत्रफल 18,225 वर्ग फीट है। इसका निर्माण 1656 में किया गया था। यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का म्यूजियम है। इसका निर्माण गहरे भूरे रंग वाली बेसाल्ट चट्टानों से, पत्थरों से किया गया है। इस गुंबज की ऊंचाई 56 मीटर है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, एलाइसिन, एंथोसाइनिन, कुरकुमिन? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कुरकुमिन। जो करक्यूमिन है, यह करकुमा लोंगा प्रजाति के पौधों द्वारा उत्पादित एक चमकीले पीले रंग का रसायन होता है। यह अदरक परिवार का एक सदस्य यानी हल्दी का प्रमुख करक्यूमेनाइड है। नेक्स्ट है, फाइंड द रोंगली स्पेल्ट वर्ड। डेलिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिपेंसी, हेजिटेंसी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में जहाँ पर ई है, यहाँ आई है, यहाँ पर ई आएगा। सो दिस इज द करेक्ट वर्ड। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल इसका सही रहेगा। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। दिस बुक शुड बी, दिस बुक हैज़ टू बी। मेनली इसको कंपैरिजन के साथ ही कीजिए, दिस बुक, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि मस्ट किस में यूज़ किया गया है। मस्ट ओनली डी ऑप्शन में यूज़ किया गया है। दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। और इस तरह के प्रश्न में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें मेनली आपको टेंस देखना होता है। नेक्स्ट है, choose the word opposite in meaning to give an underlined word. He was just idle by temperament, employed, occupied, industrious या happy? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियस। आइडियल मीन्स होता है जैसे क्योंकि अपोजिट बताना है। आइडियल होता है जो लेजी होता है, आलसी होता है, और इंडस्ट्रियस होता है यानी उसका मतलब होता है जो डिलिजेंट होता है यानी हार्ड वर्किंग होता है। सो बोथ आर अपोजिट्स। नेक्स्ट है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। ए प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन ए फॉरेन आर्मी, दैट इज मर्सेनरी, लिक्विडेटर, वीनल या हायरलिंग? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मर्सेनरी। Mercenary is here is the right option. Next है, choose the alternative which best express the meaning of the underlined idiom or phrase. Some shots were fired at random, so without any aim, for a long time, to end equal, thoroughly. So right answer रहेगा option A, यानी सम शॉट्स वर फायर एट रैंडम का मतलब होता है कि एकदम से बिना सोचे समझे, यानी विदाउट एनी एम। सो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हिंदी। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग है? पहाड़, कमल, साजन, विभाव? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विभाव। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका या तो अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें नवीनता या परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि वि उपसर्ग भाव मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द विभाव
बनेगा। वि उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं विदेश, विलाप, वियोग और विपक्ष आदि। नेक्स्ट है लाल देह लाली लसे में मुख्यतः कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, सलीश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। यानी यहाँ पर जो ल वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निम्न में से कौन सा मुहावरा है? क्रोधित होना, आग लगाना, कांप जाना या प्रेम हो जाना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आग लगाना। आग लगाना मीन्स यानी यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें आग लगाना एक मुहावरा जैसे अक्सर कहा भी जाता है, इसने तो आग लगा दी, यानी झगड़ा कराना। वाक्य प्रयोग अनिल ने झूठ बोलकर राजेश और दिनेश के बीच आग लगा दी। आग लगाने का मतलब है झगड़ा करवा देना। नेक्स्ट है नील कमल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कर्मधारय। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो या फिर दोनों पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीला कमल, नीला है जो कमल। नेक्स्ट है आवर लास्ट क्वेश्चन इज इनमें में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? प्रसाद, ओज, माधुर्य या तेज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी काव्य के में आंतरिक सौंदर्य प्रकाशित करने वाले तत्वों में काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज व प्रसाद। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।